ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन चल रहा है और बहुत सारी मेरी बहनें, मेरे बहुत सारे भाई परेशान हैं। भैया हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, कर्जे हमारे घर में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हम क्या करें। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस आम की कोमल 11 पत्तियों को लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो मैंने लिखे हैं आम के पत्तों से करना है। स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आम के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें यह उपाय आम के पत्तों से नहीं करना है, क्योंकि भैया आम के पत्तों से नहीं करना, फिर कैसे करना है, हमें करना होगा आम के पत्तों की जो डंठल नहीं होती, डंडी, उस डंडी से करना है। लेकिन वो डंडी हमें कौन सी चाहिए। देखो यहाँ पर जो आम के पत्ते आपको दिख रहे होंगे बहुत टाइट टाइट से हैं, है ना। होते हैं ना, 2 तरीके के आम के पत्ते होते हैं, एक तो बहुत कड़े कड़े टाइट होते हैं और एक होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से, एक अलग कलर उनमें होता है ना। आप क्या करेंगे, जो कोमल डाली होगी किसी भी आम के पेड़ की, जो कोमल डाली होगी उस कोमल डाली को तोड़ लेना, ठीक है। उनके सभी पत्तों को, उस डाली के पत्तों को हटा देना। जब हटा दोगे ना तो एक बड़ी सी डंडी आपको दिखेगी। उस डंडी के कितने टुकड़े करोगे, 11 टुकड़े। कितने टुकड़े, 11 टुकड़े कर लेना, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो ये 11 टुकड़े इस तरीके से करना। और एक आता है कच्चा सूत, जो मेरी बहनें लोग वो वट वृक्ष की जब परिक्रमा करती हैं या फिर जब पीपल पेड़ की परिक्रमा करती हैं उसमें इस्तेमाल करती हैं, वही कच्चे सूत से 11 बार इसमें लपेटना है। ध्यान रखिएगा, काउंटिंग गलत नहीं होनी चाहिए, 11 बार आपको लपेटना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है। इतना सारा काम आपने कर लिया। अभी देखो सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है। जब इस तरीके से एक बंडल 11 आम के जो डंठल है उसकी बन जाए, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऐसे लेना होगा एक शहद, मतलब एक शहद का मतलब क्या है कि बस थोड़ा सा 1 चम्मच शहद लेना है ना। शहद को क्या करेंगे, आपकी मर्जी, चाहे तो आप इस साइड शहद को लगाएं या फिर आप चाहें तो शहद को इस साइड लगाएं। दोनों साइड में से किसी भी एक जगह लगाना है, दोनों साइड में नहीं लगाना। फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों साइड में से किसी भी एक साइड आपको शहद को लगा लेना, ठीक है। शहद लग गया। अब शहद को लगा करके पहुंच जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर में प्रवेश करना, ठीक है। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार कहाँ पे विराजमान है, महादेव के शिवलिंग पे ही विराजमान है ना। आपके पास में जो 11 आम के पत्तों की जो डंठल है, जो आपने तैयार की है, कच्चे सूत से बांधा है, उसको आपको यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप रखेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस तरफ आपने शहद को लगा रखा है, जिस तरफ डंडी में आपने शहद को लगा रखा है, वो डंडी वाला भाग होना चाहिए महादेव की तरफ, और जिस तरफ शहद नहीं लगा है वो होना चाहिए जलाधारी की तरफ, ठीक है। इतना करने के बाद हाथ जोड़ना, वहाँ पर प्रार्थना करना, महादेव हमारे घर में बहुत ज़्यादा धन संपदा की कमी रहती है, माता लक्ष्मी रूठी हुई हैं, या फिर अगर आपके घर में कर्ज को लेके बहुत प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, ये जो शहद आपने यहाँ पर लगाया है डंडी में, इस शहद में से थोड़ा सा, बस थोड़ा सा शहद एक छोटे से रुमाल में जो भी आपके पास में हो उस पर लगा करके, और जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है या फिर जिस भी वजह से कर्ज में डूबे जा रहे हो, उस व्यक्ति के पास एक बार चले जाना। वो व्यक्ति आपका पैसा मात्र 11 दिन के अंदर वापस कर देगा और आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। ये उपाय थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सिर्फ और सिर्फ आपको किसी न किसी नवरात्र में एक दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बात आई क्या मेरी समझ में। तो इस तरीके से उपाय को करिएगा, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। तो पहले उपाय की हमने यहाँ पर बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, है ना। अब ये जो दूसरा उपाय है, ये उपाय भी आपको किसके लिए करना होगा, धन संपदा। अगर आपके घर में धन की बहुत कमी है उसके लिए करना। दूसरा, अगर आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, वो बिजनेस आपका नहीं चलता तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी बहुत सारी दूर्वा दिख रही है। हमें इतनी सारी दूर्वा नहीं लेनी है, आपको लेनी होगी मात्र 5 दूर्वा। कितनी दूर्वा लोगे, मात्र 5 दूर्वा लेना। 5 दूर्वा के साथ आपको चाहिए होगा भगवान गणेश का मंदिर। उस 5 दूर्वा को लेके चले
जाना भगवान गणेश के किसी भी मंदिर में, है ना, वहाँ पे पहुँचना। उनके पास पहुँचने के बाद ये जो इस साइड इनका टूटा हुआ दांत होता है, इस टूटे हुए दांत पर उन 5 दूर्वा को समर्पित करना। अपनी मनोकामना जिस भी वजह से आप परेशान हो, धन संपदा व्यापार जिस भी वजह से परेशान हो, वहाँ पे रख देना। रखने के बाद हाथ जोड़ना, उनसे विनती करना जो भी आपके जीवन में कष्ट है धन संपदा को लेकर के। इतना करने के बाद क्या करोगे, उन्हीं में से कोई भी एक दूर्वा उठा लेना, जो दूर्वा आपने चढ़ाई है या फिर जो दूर्वा पहले से चढ़ी हुई है, उनमें से कोई भी एक दूर्वा उठाना। हम जब भगवान गणेश के मंदिर जाते हैं तो उनके पास में कहीं ना कहीं सफ़ेद फूल जरूर चढ़ा हुआ आपको दिखेगा ही दिखेगा, है ना। एक दूर्वा उठाएंगे और कोई सा भी एक सफ़ेद फूल उठाएंगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को उठा करके आप अपने घर चले जाना। जिस भी जगह पे आप अपने घर में पैसे रखते हैं, अलमारी में, तिजोरी में, या फिर जहाँ कहीं पे भी, उस एक दूर्वा को, उस एक फूल को आपको रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए, किसका स्मरण, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए उस एक दूर्वा और एक फूल को रख देना, ठीक है। इतना काम कर लिया घर पे। इसी तरीके से अगर आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, तो आप बिजनेस वाली जगह पे भी उस एक दूर्वा को, उस एक फूल को रख देना। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, आपका दुकान बहुत अच्छा चलेगा, कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। बात आ रही समझ में। तो 2 उपाय बहुत ही प्यारे से थे, मैंने समझाने की आपको कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के। अब हम लोग तीसरे उपाय, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है, और ये जो आखिरी उपाय है ये है मनोकामना को लेकर। मेरे बहुत सारे भाई, मेरी बहुत बहनें परेशान रहती हैं, भैया विश पूरी नहीं हो पा रही है, हम क्या करें, कोई आसान सा उपाय बताओ। तो ये सबसे आसान सा उपाय है ना। हमें क्या करना होगा, लेकिन एक छोटा सा काम कर दो, वो है वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो जिसने अभी तक नहीं किया, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, है ना, क्या क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है दही, ये है दूध, ये है घी, ये है मिश्री या फिर आप शक्कर बोल सकते हो, और ये है शहद। इन 5 चीज़ों को लेना और इनको आपस में मिक्स कर देना, ठीक है। जब इन 5 चीज़ों को लोगे, आपस में मिक्स कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पंचामृत। क्या बनेगा, पंचामृत। और साथ ही साथ लेना एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र जो कहीं से कटे पिटे हुई ना हो। ले लिया, इन 2 सामानों को लेके पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास। फिर से आप सबको पता है कि महादेव को जो सबसे प्यारी पुत्री है, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी, पता है ना। क्या करेंगे, उस एक बेलपत्र को यहीं पे रखेंगे, ठीक है। डंडी किधर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए महादेव की तरफ, और पत्ती का भाग होना चाहिए वो होगा बाहर की तरफ। जो बड़ी वाली पत्ती होती है बेलपत्र पर, जो आप अपने घर से पंचामृत बना के लाए हैं, उस बड़ी वाली पत्ती पे रख देना, ठीक है। रखना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए। उसके बाद इसी बेलपत्र पर से जो पंचामृत आपने लिया है, इसको उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए इसी पंचामृत का लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अच्छे तरीके से दाहिने हाथ से लेपन करना। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, अपने विशेष, अपनी मनोकामना को कहते हुए। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है पंचामृत से, उससे महादेव बहुत खुश होते हैं, उसकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर करते हैं। समझ में आई बात। यहाँ पर हमने 3 उपाय की बात की, अपने अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी उपाय आपको करने होंगे कर लेना, ठीक है। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।